आपको वही करना है। सोच अपनी है, अंबेडकरवाद की सोच है, अंबेडकरवाद जगाना है, अंबेडकरवाद लोगों तक पहुंचाना है। अपन सब एक भाई भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई अपने देश की प्रतिनिधि ही है। तो ये चल के जाना, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई नहीं। ये कौन करता है हिंदू मुस्लिम? ये आरएसएस वाले करते हैं। ये कौन करता है हिंदू मुस्लिम? ये बीजेपी वाले करते हैं। ये कौन करता है हिंदू मुस्लिम? ये सेना वाले करते हैं। ये कौन करता है हिंदू मुस्लिम? ये राष्ट्रवादी वाले करते हैं। इसके लिए अपन ये सब समझना मांगता है कि ये बंद होना चाहिए। अपन सब एक है, काम करना चाहिए। अभी आपको मालूम होगा, मैं जहाँ से आता हूँ भिवंडी मतलब पूर्णा से आता हूँ, कितने मेरे मुस्लिम भाई उधर काम पे जाते हैं, लेकिन बिंदास है क्या नहीं? अभी कुछ तबलीग है क्या? कुछ नहीं। जब भी कभी तबलीग आती है, जब भी ये अपना अभी कर्नाटक में हुआ हिजाब, तो वो तभी माहौल खराब करने के बाद तबलीग आती है, तभी अपन डरते अरे उधर जाएंगे उधर हिंदू भाई। तो ये कौन कर रहे हैं? ये सब सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। ये अपने दिमाग में आना चाहिए और आने वाला चुनाव से ही अपन इनको हरा सकते हैं, चुनाव से संविधान बचा सकते हैं। ये अपने ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता कि बहुत सा टाइम हुआ है। हर बात में आपसे मिलूंगा, हर बात में आप भाई है मेरे बुजुर्ग है, ऐसा समझ के आपके सामने रहूंगा। आप कभी भी आवाज़ दो मेरे को, मैं आपके साथ हूँ। जलालुद्दीन भाई है, जलालुद्दीन भाई बहुत दिनों से मैं उनको पहचानता हूँ और अच्छी तरह से मेरा दोस्ती है उनसे। तो आपको ये बताता हूँ कि आने वाले टाइम में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक एजेंडा रहेगा, चुनाव जीतना, वो लेके आपको चलना है। इतना ही बोलता हूँ, इधर ही रुकता हूँ। और हमारे व्यासपीठ पे हमारे शहर के प्रमुख बालाजी कामले, वैसे हमारे जिले के सचिव नियाई भाई चायवाला और हमारे शहर के महासचिव सालवी साहब, उपाध्यक्ष साटे साहब और आप सब पार्टी में जुड़े हुए सब कार्यकर्ता और अपने यंग जनरेशन, बहुत अच्छा लगा कि ऐसे यंग जनरेशन आज वंचित बहुजन आघाड़ी को जोड़ने में तैयार हो गया। वंचित बहुजन आघाड़ी आपको मालूम है, अभी बहुत से वक्तों ने आपको बताया वंचित बहुजन आघाड़ी क्या है। वंचित बहुजन आघाड़ी का नेता का क्या प्रभाव है? वंचित बहुजन आघाड़ी के नेते सदैव बाला साहब अम्बेडकर, ये अपने बाबा साहब अम्बेडकर के पोते हैं। खून उन बाबा साहब का खून उसमें है, वो कभी झुकने वाले नहीं है। झुकने वाले बहुत से नेता है, वो पद के लिए, मंत्री पद के लिए ऐसे इधर उधर जाते हैं, लेकिन बाला साहब अम्बेडकर कभी झुके नहीं और झुकने वाले नहीं। और ये सब आपके दिमाग में आया होगा और आप पार्टी से जुड़े, ऐसा मैं आपके ओर से समझता हूँ। आपको क्या करना चाहिए? आपको मालूम है ये लोकसभा में 60,000 वोट लिए अपन अगली 2017 में, 2019 में, मतलब ये लोकसभा में वंचित बहुजन आघाड़ी 60,000 वोट मिले हुए। और अपन आज से काम करेंगे, आने वाली 24 अपन आज से काम करेंगे, आने वाली 24 भिवंडी से अपन 80,000 वोट निकालते हैं। तो हर सिटी में, कल हम लोग उल्लासनगर में कार्यक्रम लिया, फिर बदलापुर में लिया, कल्याण में लिया, ऐसे हर सिटी से 50-50, 60-60 हज़ार वोट निकलते। तो ये लोकसभा अपन जीत सकते, अपन कमजोर नहीं है, अपन जीतने के लिए। और लोकसभा क्यों जीतना चाहते हैं? लोकसभा इसके लिए जीतना चाहते हैं कि यहाँ का जो सांसद है वो बीजेपी का, इसको हराना चाहते हैं हम लोग। जब तक बीजेपी का सांसद नहीं हारेगा तब तक अपना संविधान धोखे से नहीं हटेगा। अपना संविधान धोखे में है, अभी बहुत धोखे में है। देखो 370 कायदा हुआ, किसानों का कायदा हुआ, सब कायदे लाते हैं, ये किसके बलबूते पे लाते हैं कि उनके पास संसद में 300 के ऊपर सदस्य है।
इसके लिए संविधान को तोड़ सकते हैं। अपन अपनी सोच समझ में ना मांगता है। ये संविधान तोड़ने के लिए पैदा हुए लोग हैं, इनको रुकाना अपना काम है। ये किसके हाथ में है? ये अपने नौजवानों के हाथ में है। अपन उठेंगे, अपन करेंगे तो ये रुकने वाला है। आने वाली महानगर पालिका कैसे जीतेंगे, यही अपना एक जहर रहना होता है। क्योंकि महानगर पालिका जीतने के लिए हर वार्ड से, अभी मेरे ख्याल से भिवंडी से बहुत से मुस्लिम समाज के बच्चे लोग अभी तैयार होते जा रहे हैं। तो ये बच्चे लोग आगे आगे आ जाएंगे तो हर वार्ड में, हर पोलिंग में काम करेंगे, तो वोट निकालेंगे और वोट निकाल के अपना जो प्रत्याशी रहेगा, जो अपना उम्मीदवार रहेगा, उसको जीत मिलेगी और आगे जाएगा। तो ये काम अपने को करना है। वैसा मैं अभी आते बैठे बैठे मेरे अध्यक्ष और महासचिव को बोला हूँ, यहाँ के 101 वार्ड है नगर पालिका में, नगर सेवक है, और 34 या 33 प्रभाग रहेंगे। तो इस हिसाब से काम करते रहेंगे। प्रभाग में हर 2-4 आदमी दे देंगे, उसको जिम्मेदारी दे देंगे, ये प्रभाग में फलाना प्रभाग में बाबा ये जलालुद्दीन अंसारी है, ये काम करेंगे, फलाना में अपने भाई है, ये काम करेंगे। तो वहाँ की वार्ड अध्यक्ष से वो जो नगर सेवक चुनने की प्रक्रिया है जो है वो शुरू से चालू हो जाएगी, आज से चालू हो जाएगी। और अपने को आज से इलेक्शन की तैयारी करना है, आज से चालू करना है। कल से जो आदमी चुने जाएंगे वो प्रभाग में वहाँ के उम्मीदवार ढूंढना, वहाँ के उम्मीदवार पक्का करना, वहाँ का प्रचार पार्टी का उनको करना है। उधर मोहल्ले मोहल्ले में जाके छोटा भी मोहल्ले में बैठक लेंगे तो भी मेरे को बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। मेरे नियाज भाई है, बालाजी कामले, भिवंडी के बहुत से सदस्य वो अपने अपने एरिया में आ जाएंगे, क्योंकि अपने को ये लोकसभा क्षेत्र जितना है। शुरुआत कहाँ से होगी? नगर पालिका से होगी। नगर पालिका है अभी सामने है अपने 2-4 महीने में, तो वो होने के बाद लोकसभा ही है। तो लोकसभा के बाद विधानसभा ही जितना है। ये अपना पूरा तैयारी करना है जीतने के लिए। अभी अपन उठे जीतने के लिए, बैठने के लिए नहीं। नियाज भाई बोलते होते किसको हराना चाहिए, हाँ वो भी बात है। अभी आपको मैं उत्तर प्रदेश में गया था, 4 जिले में गया था, वहाँ का मैं आपको बता रहा हूँ। वहाँ सब अभी यहाँ क्या बोलते हैं, अरे ये सब पार्टी लड़ रहे हैं, बीजेपी जीतेगी। कैसे जीतेगी भाई? वहाँ का आकलन अलग है, वहाँ जातिवाद बहुत बड़ा है। अभी मैं आगरी समाज से हूँ, मैं आगरी समाज से होकर मैं बीजेपी पे खड़ा हूँ समझो। मेरा भाई कोई आगरी है वो बीएसपी से खड़ा है, मेरा भाई कोई आगरी है वो कांग्रेस से खड़ा है। ये वोट बांटेंगे क्या? नहीं, ये वोट जो समाज हो उनको ही देगा ना। और जीतने वाला जो भी है वहाँ मैं आज ही आपको बोलता हूँ कि वहाँ किसका भी बहुमत से सत्ता नहीं आएगी। आएगी तो मिलजुल के सरकार आएगी और बीजेपी को हटाएगी। ये वहाँ का आकलन है। मैं 5 दिन उधर रुका हूँ। आपको वही करना है। सोच अपनी है, अंबेडकरवाद की सोच है, अंबेडकरवाद जगाना है, अंबेडकरवाद लोगों तक पहुँचाना है। अपन सब एक भाई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई अपने देश की प्रतिनिधि ही है। तो ये चल के जाना, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है कोई नहीं। ये कौन करता है हिंदू मुस्लिम? ये आरएसएस वाले करते हैं। ये कौन करता है हिंदू मुस्लिम? ये बीजेपी वाले करते हैं। ये कौन करता है हिंदू मुस्लिम? ये सेना वाले करते हैं। ये कौन करता है हिंदू मुस्लिम? ये राष्ट्रवादी वाले करते हैं। इसके लिए अपन ये सब समझना मांगता है कि ये बंद होना चाहिए। अपन सब एक है, काम करना चाहिए। अभी आपको मालूम होगा, मैं जहाँ से आता हूँ भिवंडी मतलब पूर्णा से आता हूँ, कितने मेरे मुस्लिम भाई उधर काम पे जाते हैं, लेकिन बिंदास है क्या? नहीं। अभी कुछ तबलीग है क्या? कुछ नहीं। जब भी कभी तबलीग आती है, जब भी ये अपना अभी ये कर्नाटक में हुआ हिजाब, तो वो तभी माहौल खराब करने के बाद तबलीग आती है। तभी अपन डरते अरे उधर जाएंगे, उधर हिंदू भाई। तो ये कौन कर रहे हैं? ये सब सत्ताधारी लोग कर रहे हैं। ये अपने दिमाग में आना चाहिए। और आने वाला चुनाव से ही अपन इनको हरा सकते, चुनाव से संविधान बचा सकते, ये अपने ध्यान में रखना चाहिए। अभी मैं ज़्यादा नहीं बात कर सकता क्योंकि बहुत सा टाइम हुआ है। हर बात में आपसे मिलूंगा, हर बात में आप भाई है मेरे बुजुर्ग है, ऐसा समझ के आपके सामने रहूंगा। आप कभी भी आवाज़ दो मेरे को, मैं आपके साथ हूँ।
जलालुद्दीन भाई है। जलालुद्दीन भाई बहुत दिनों से मैं उनको पहचानता हूँ और अच्छी तरफ से मेरा दोस्ती है उनसे। तो आपको ये बताता हूँ कि आने वाले टाइम में वंचित बहुजन आघाड़ी का एक एजेंडा रहेगा, चुनाव जितना वो लेके आपको चलना है। इतना ही बोलता हूँ, इधर ही रुकता हूँ। जय भीम, जय। मीटिंग के अध्यक्ष हमारे ठाणे जिला अध्यक्ष सुनील जी भगत साहब, और यहाँ नियाज भाई, जलालुद्दीन भाई और मेरे साथी महासचिव, उपाध्यक्ष, आईटी प्रमुख और सब जमा हुए मेरे बंधु भगिन भाइयों। आज इसलिए जलालुद्दीन भाई ने यानी नियाज भाई ने आपको इकट्ठा किया है, बहुत अच्छी बात है। देश में तुम सुनते होंगे, व्हाट्सएप देख रहे हैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है देश के अंदर। हमारे समाज में भी बोलते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब ने ये संविधान दिया है, संविधान ये हटा नहीं सकते, मगर ये अपनी सोच है, ये सोच है हमारे समाज की। कोई समाज इनको हाथ लगा हम उसको हाथ काट डालेंगे, मगर हमारे हाथ काटने वाले हम ये सोचता है कि वो हमारे दलाल है, ये हमारे दलाल है। हमारे समाज के पार्टी बहुत पार्टी हुआ है, मगर ये सब आपने तुम्हारे और हमारे हाथ काटने के लिए, सरकार के हाथ काटने के लिए, आप तुम्हारे हमारे हाथ काटने के लिए दलाल बने हैं। और दलाल बन के जब अपने वोट के लिए अपने बंटवारा कर देते और अपन उस जगह पे कमज़ोर होते। मगर अपना नेता सरदार बाला साहब अम्बेडकर ये ऐसा एक नेता है कि किसी के सामने झुकते नहीं है, किसी के सामने झुकते नहीं है। किसी नेता में दम नहीं है कि अमित शाह को और आर्य का मोहन भागवत को आर्य कार्य बोलने के लिए, उनका उल्टा सीधा बोलने के लिए कोई मन नहीं बोल सकता, मगर अपना नेता सही तोड़ जवाब देता है। और अपने पार्टी का नाम ये ध्येय धोरण क्या है कि हमको सत्ता हवी है हक की, हमको भीख न कोई किसी शक्ति की, भीख नहीं चाहिए हमको। मंत्री पद की ऑफर आई है, राष्ट्रपति की ऑफर है, सब आई, वो किसी को नहीं जो मानते, मगर बहुत टाइम हुआ है। इसके लिए मैं छोटा सा एक बात बोलता हूँ, भिवंडी शहर के अंदर ही बोलता हूँ। कब्रस्तान के बारे में जब अपना लपड़ा होता भिवंडी शहर के क्या हुआ था सबको मालूम है, मगर वो टाइम पे भी हमारे पटेल कंपाउंड में रात को सुबह 4 बजे 2 बजे जाके बच्चे लोगों को उठा देते। वो टाइम पे मैं संघर्ष किया हूँ। आत्माराम तायडे बोल के था, इधर आर्य कार्य की भाषा किया, ये झाटू ऑफिसर है, यही भाषा में बोला, पुलिस स्टेशन बोला ये झाटू ऑफिसर है, इससे मीटिंग क्या क्या फायदे होने वाला है। तो उसको बोला था, मैं गर्मा गर्मी होने के बाद बोला तो आप भी मैं चैलेंज करता तेरे को पटेल कंपाउंड में घुस के दिखा। तो वो टाइम पे मेरे को बोला कि मैं घुसा नहीं था, कुमार बोल फोन कर पड़ा टाउन पुलिस वाले को। तो क्यों बोला था, मेरी औकात थी नहीं ना, ये पार्टी के बल पे बोला था। आज तक हम लोग पार्टी पे बल पे जो भी काम है सब लोगों के सुविधा है, लोगों के नागरिक सुविधा के बारे में जो करके लिए है, किसी को भी पूछो, जब बाला साहब अम्बेडकर ने राजकारण में हम लोग लिया प्रवेश लिया तभी से हम लोग काम करता है। आज तक किसी डरे नहीं। मेरे मोहल्ले में 24 घंटे पानी है, 32 सर का संडास सब पार्टी के बल पे करके लिए है। सुनील भगत साहब आगरी समाज के इतना झुक दिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वाद उनके खून में बैठा है। इसीलिए मैं बोलता हूँ आज के नई पीढ़ी को, हमारा तो हो गए, मगर आने वाली पीढ़ी को बहुत कुछ तकलीफ होने वाली है। भाइयों मैं हाथ जोड़ के तुमको सब बोलता, अपने लिए नहीं है मगर आने वाली पीढ़ी के लिए अगर अपने को काम करना है तो संविधान बचाना है। संविधान बचे तो अपन बच सकते हैं, नहीं तो संविधान नहीं बचा तो अपन नहीं बचे। इतना ही बोल के मैं मेरा 2 शब्द करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय सलाम वालेकुम। मतलब क्या है ये मैं आपको पहले बताता हूँ। पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन करा के देता हूँ। मैं भिवंडी शहर का महासचिव हूँ वंचित बहुजन आघाड़ी का। मैं आप सबको नंबर दे देता हूँ। मेरा ऑफिस मानसरोवर में है। उसके बाद एक ऑफिस मैंने ले लिया है, हम पार्टी का ऑफिस ले लिया है, वहाँ पे जो जकात नाका है वहाँ पर एक ऑफिस बुक किया है। और मैं कोर्ट में एडवोकेट हूँ, सिविल क्रिमिनल का काम करता हूँ, 15-16 साल से काम करता हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी यानी क्या मैं आपको बताता हूँ। पहले ये भारी बहुजन महासंघ थी। भारी बहुजन महासंघ के अध्यक्ष सरदार बाला साहब अम्बेडकर यानी प्रकाश अम्बेडकर साहब। उसके बाद ये कन्वर्ट हो गई, भारी बहुजन के बाद ये वंचित बहुजन आघाड़ी ये पार्टी हो गई। तो वंचित बहुजन के आघाड़ी के अध्यक्ष बाला साहब अम्बेडकर ही है। अपने ऊपर रेखाताई ठाकुर है, सावंत साहब है, बड़े बड़े ऊपर लीडर हैं।
वंचित बहुजन आघाड़ी में काम करने का मतलब सबको साथ लेके चलना है। जो पीड़ित है, जो वंचित है, जिन्हें कोई पूछता नहीं है, जिन्हें कोई मान सम्मान नहीं देता है, उन लोगों को अपने को साथ में लेके चलना है। कैसा है कि जहाँ पर अन्याय होता है, जहाँ पर कुछ तकलीफ़ होती है, जिधर लोग पुलिस स्टेशन जा नहीं पाते, उधर फरियाद नहीं लेते, उसके बाद अपन एसीपी के पास जाते हैं, फिर डीसीपी साहब के पास जाते हैं, आरजी देते हैं, फिर उसके बाद वो कार्रवाई चालू हो जाती है। तो किसी ना किसी पार्टी का अपने को सपोर्ट चाहिए रहता है, वो कौन सी भी पार्टी रहने दे। अभी ये जो अपनी पार्टी है, ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो नातू है, बाला साहेब तथा प्रकाश आम्बेडकर, ये उनकी पार्टी है। अभी आप इतनी भारी संख्या से पार्टी आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये पार्टी शामिल हो रहे हैं। मुझे साहब ने बताया कि पूरी मैं लिस्ट मैं आपको बना के दे देता हूँ, मैं जिनको जिनको जो भी पद चाहिए वो पूरा मैं डिटेल दे देता हूँ, ऐसा साहब ने मेरे को बोला है। अभी काम करना मतलब कैसा काम करना, अभी इलेक्शन भी नज़दीक आया है। अपने को काम करने के लिए क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी अपने को ध्यान में रहना चाहिए। अभी पार्टी बढ़ाने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए छोटा छोटा ऑफिस अपना रहना चाहिए, जहाँ के ये पूरब के कोई लोग रहेंगे या पश्चिम के कोई लोग रहेंगे, या तो फिर वार्ड में जितने लोग हैं वो रहेंगे। तो आपको अधिकार दिया जाता है कि वार्ड में एक अपना छोटा सा एक ऑफिस रहना चाहिए। 10 बाय 10 का रहने दो, 20 बाय 30 का रहने दो, छोटा छोटा ऑफिस वहाँ पे रह के आप उन वार्ड में काम कर सकते हैं। वार्ड में जितनी भी समस्या है वो आप उन छुड़ा सकते हैं। जब आप उन लोगों का काम करेंगे, तब लोग अपने को सर पे लेके थोड़ा सा बढ़ावा करेंगे ना, आगे आएंगे ना कि वो ये लोग काम कर रहे करके। सबसे पहले अपनी छोटी सी ऑफिस रहनी चाहिए। उसके बाद जितने भी पदाधिकारी है, भिवंडी शहर के ऊपर के जो पदाधिकारी है, अध्यक्ष साहब है, महासचिव है, उपाध्यक्ष है, जितने भी लोग हैं, उनसे अपना मिलाव होना चाहिए, उनसे अपनी बातचीत होनी चाहिए। ये पार्टी तो धीरे धीरे आगे ये पार्टी बढ़ेगी। अभी आप बोलेंगे कि ये पार्टी का तो भिवंडी में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या ये इतने लोग हैं, ये करते हैं वो करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाला साहब आम्बेडकर को देखो, वो अकेले बोलते कि मैं अकेला खड़ा हूँ, किसको आने का है तो आने दो, सामने से बोलते हो, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर के वो नातू है। मैं जब पहली बार नियाज भाई को मिला, नियाज भाई चाय वाले बहुत सीनियर है मेरे से, मैं उनके ऑफिस में गया, साहब ऐसा ऐसा है, तो मुझे बोले कि वकील साहब अपने को पार्टी बनाने के लिए तो ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वो बात ध्यान में रहते हो मैंने आपको ये बता दिया कि पार्टी को कैसा डिस्प्यूट करना है, मतलब कैसा आगे ले जाना है, ताकि आपने को काम करने में आसानी रहेगी। बाकी तो यहाँ पे जिलाध्यक्ष साहब है, अध्यक्ष साहब है, वो आपको मार्गदर्शन करेंगे। जब भी आप उन कोई एक आधी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो पूरे विश्वास के साथ अपने अंदर जो भावना है वो लेके आप उन पार्टी ज्वाइन करते हैं कि आपने को ये पार्टी में काम करना है। आप में से चाहिए कोई भी नगर सेवक बन सकता है, कोई आमदार का फॉर्म भरा तो आमदार खासदार भी हो सकता है। पार्टी है ये, कोई भी खड़ा रह सकता है, सबको आज़ादी है। अभी जितने भी आप एक सिस्टम बनाएंगे, वो हिसाब से आप उन काम करेंगे। आप सब ने यहाँ पे जो अच्छा सा ये प्रोग्राम रखा है, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, और मैं भिवंडी शहर का महासचिव आपको धन्यवाद देता हूँ, और मेरे 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।